सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे और अपना धरना स्थल है। ये देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। मतलब ये देखिए अपना वही जगह है, वही व्यवस्था है सारी कुछ, ठीक है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि संघर्ष जारी है और अपन लक्ष्य प्राप्ति तक ज़रूर संघर्ष करते रहेंगे, ठीक है। तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक अपन लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता। मतलब मैंने एक चीज़ जो ठान रखी है कि पदवृद्धि तक जाएंगे, पदवृद्धि करवा कर रहेंगे, लक्ष्य प्राप्ति करवा कर रहेंगे, लक्ष्य प्राप्ति करके रहेंगे। तो लक्ष्य एक पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे यहाँ तक जाना है। देखो हमने लक्ष्य निर्धारित करा था कि हमें जॉब लेनी है, पदवृद्धि करवानी है, कैसे भी करवानी है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो है, सेकंड काउंसलिंग जो हो रही है ना, वो आंदोलन की वजह से हो रही है। बहुत से लोगों का इसमें योगदान रहा है। और जैसे कुछ लोग पहले भी रहे थे, कुछ अभी भी हैं और कुछ आगे भी कर भी रहे हैं। जैसे सभी लोगों का योगदान रहा है, बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो जब तक हम संघर्ष अपने एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हमें रुकावटें, मतलब रुकावटें आती रहेंगी। रुकावटें हम मान भी लेते हैं क्योंकि हम लक्ष्य के प्रति श्योर नहीं है कि हमें लक्ष्य तक जाना ही है। जब हम लक्ष्य की तरफ बिल्कुल श्योर कर लेंगे हमें लक्ष्य तक पहुँचना है, तो कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं रोक सकती। जैसे मुझे तो कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। मतलब कोई भी कुछ भी करता रहता है कि भाई आप डिमोटिवेट की पदवृद्धि नहीं होगी, 51,000 नहीं होंगे, ये सब बहुत डिमोटिवेट करते हैं मुझे लड़के। बहुत मैसेज कॉल आते हैं, लेकिन मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि मुझे लक्ष्य प्राप्ति तक जाना है, मुझे लक्ष्य प्राप्त करके रहना है। कितना भी संघर्ष में कमी नहीं होनी चाहिए ना, संघर्ष में कमी करूँगा मैं, क्योंकि जो संघर्ष है वही सब कुछ होता है। मैं किसी उस पर विश्वास नहीं करता कि जादू पे, छूमंतर पे, उससे कुछ नहीं होता है संघर्ष से। अपना जब हक नहीं मांगोगे आप तब तक कोई नहीं देने वाला। तो अपने हक और अधिकार के लिए आप सजग हैं और अपने एक्टिव हैं और अपन चाहते हैं कि अपना हक और अधिकार मिले, तो ही सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वही अपनी डीपीआई है। यही बारिश के वही बादल हैं। ये देखिए ये वही बादल हैं जो बारिश हो रही है इस समय सब जगह। ये वही डीपीआई अपनी, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो पहले तो आप ठान लो कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। देखो डिमोटिवेशन आएंगे, बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत से लड़के डिमोटिवेट करते हैं, बहुत से मोटिवेट करते हैं, कुछ भी करते रहें। जब तक आप अपने लिए श्योर हो, जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एक्टिव हो और बिल्कुल मोटिवेट हो और बिल्कुल सजग हो और बिल्कुल, मतलब मैं अब क्या बोलूँ यार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करनी है, तो मैं अगर दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती। क्योंकि रुकावटें आना स्वाभाविक है और बहुत से डिमोटिवेशन के लिए, मतलब डिमोटिवेट होने के लिए बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं सामने। बहुत से ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं कि हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नहीं, हमें बस सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि जब हमने मेहनत की है, जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें वहाँ तक पहुँचना ही है। हर हाल कंडीशंस बनती रहती हैं अलग अलग कि मतलब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं, तुम तो बस एक चीज़ ठान लो कि हमें लक्ष्य प्राप्ति तक जाना है। मतलब मेरा सबसे ये कहने का मतलब यही है। देखो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर सजग हैं और एक्टिव हैं, मोटिवेटेड है, अंदर से मोटिवेट हो ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अकेला कहीं भी कैसे चल देता हूँ, पता है क्यों चल देता हूँ? क्योंकि मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है और उसके अलावा कोई भी चीज़ जो आती है तो वो मुझे नहीं दिखती। क्योंकि जो पहली चीज़ जो लक्ष्य है, अगर वो चीज़ आपके पास है तो दुनिया की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा। बस घर पे बैठे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। अरे वो तो सोचो यार, तुमने पढ़ाई की है, तुमने संघर्ष किया है, तो कम से कम तुम आओ, है कि नहीं। जब तक आप खुद नहीं आओगे अपनी मेहनत के लिए तो फिर कैसे काम चलेगा। आपने पता है कि 2 साल तक कैसे पढ़ाई की है, मतलब बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा सबने किया है संघर्ष। क्योंकि जब फॉर्म डाले थे 2020 में, उसके बाद से तो फिर लॉकडाउन लग गया था, तो बड़ी घुट के जीना पड़ा उस समय। लॉकडाउन में पढ़ना पड़ा भैया, मेरे तो पूछो ही मत, तो पूरे दिन रात पढ़ता था क्योंकि बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में, तो उसको मैनेज करा। मतलब ये ठान लिया था कि यार मुझे जॉब चाहिए, मतलब मुझे वहाँ तक जाना है। मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, 24 घंटे पढ़ने पड़े, 48 घंटे पढ़ने पड़े, भले मुझे कुछ नहीं आता हो फिर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी हमें उतनी मेहनत करनी है, जैसे हमने उस चीज़ को वहाँ तक मैनेज करके लेके आए, पढ़े और वहाँ तक अपने मेहनत की। तो अब एक और करना है, ठीक है। ये देखो सबका संघर्ष में शामिल है, सबका जब सब नहीं आ रहा है यार तो फिर कैसे काम चलेगा। ये देखो जीना पड़ता है, देखो मतलब सब तरीके से जीना पड़ता है कि बरसात में पानी से भरा होता है, कभी कुछ सब तरीके से जीना पड़ता है यार।
देखो संघर्ष तो संघर्ष ही होता है, संघर्ष में अगर सुख हो गया तो फिर संघर्ष ही किस बात का। संघर्ष में कभी सुख नहीं होता, वो स्ट्रगल रहता है बहुत। तो बस वही मोमेंट है कि अब हमें पढ़ाई के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से भी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही सारे सॉल्यूशन होंगे। तो एक बार देख लीजिए, धरना स्थल पर अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे। और तो सभी से कहना चाहूँगा जो यहाँ पे कम से कम धरना स्थल पे 40-50 लोग तो हरदम बने रहो, क्या पता सीएम हाउस से कब बुला लिया जाए हमें, क्योंकि हमारी ऑलरेडी वहाँ पे जो हम जब 5-6 लोग गए थे ऑलरेडी वहाँ जानकारी जा चुकी है, वो कभी भी हमको मतलब बुला सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप धरना स्थल पर आइए, यहाँ पर कोई नहीं है। ये देखिए मैं अकेला बैठा हूँ, बिल्कुल अकेला बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और बाकी लोग भी आएंगे, मतलब देखो कब आते हैं। और बाकी सभी से ये कहना चाहूँगा धरना स्थल पर आप आइए। फिर बाकी जो डेट रखी गई है 24 तारीख को, उसमें भी अपना योगदान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे अपना जो प्रोसेस है वो पूरी हो सके। तो देखिए ठीक है, धरना स्थल है, अपन बैठे हुए हैं। और कहने का मतलब यही है कि जब तक आप खुद नहीं आओगे तब तक, जब देखो योगदान सबका रहता है, ऐसा नहीं जो एक बार भी आया उसका भी योगदान है, जो 1000 बार आया उसका भी योगदान है, जो लेट कर रहे हैं जो सभी का योगदान है। मैं तो कह रहा हूँ जिसने भी मतलब इसके बारे में घर से भी सोच लिया है ना कि मैं यार हमें इसमें योगदान देना चाहिए, तो उसका भी योगदान है। तो सभी के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ कि सबका योगदान है, कि सबको एक बार फिर अपनी संख्या बल के साथ मतलब एक अच्छी सी मतलब शैक्षिक तरीके से संख्या बल दिखाते हुए और अपनी थोड़ी सी जो मेहनत है उसको समझते हुए आप आएँ तो ज़रूर अपनी जीत मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखो, दुनिया की सारी रुकावटें तुम्हें कुछ नहीं रोक सकती जब तुम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करोगे कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है। उसके लिए चाहे मुझे पढ़ना पड़ा हो तो मैंने पढ़ा, मुझे आंदोलन करने पड़े तो आंदोलन कर रहा हूँ, और मुझे वहाँ तक जाने के लिए और कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन डरूंगा नहीं। बस इतनी चीज़ याद रख लो, 100% जीत होगी। ठीक है, लास्ट में यही अपने संदेश है। बाकी सभी लोग जानते ही हैं कि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता है। आखिरी पंक्ति जो मैंने आपको बोली बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर आप यहाँ तक आ पाए। उसके बाद आप क्वालिफाई हुए, उसके बाद फिर आपने यहाँ आंदोलन करने पड़े, आपने भागदौड़ करनी पड़ी, घर से बाहर रहना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सभी ने, मतलब जितने भी क्वालिफाई हैं, जितने भी आंदोलन में भाग लिया है। तो आंदोलन को भी उस मुकाम तक लेके जाना है जहाँ तक अपने को लक्ष्य प्राप्त हो जाए। लक्ष्य प्राप्त हो गया तब अपना सफल माननी जाएगी मेहनत। तो सिर्फ मेहनत वहाँ तक सीमित नहीं थी कि जहाँ तक हमने क्वालिफाई कर लिया था वहाँ तक, उससे भी पीछे काफ़ी मेहनत रहती है। तो लक्ष्य प्राप्ति तक जब तक मेहनत तभी सफल मानी जाएगी जब आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप लक्ष्य प्राप्ति तक मेहनत करते रहिए, और लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा जब आप पूरी तरह संघर्षशील हैं, पूरी तरह एक्टिव हैं, पूरी तरह मोटिवेटेड हैं। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं। नहीं देखिए धरने की हालत, धरना बहुत मोटिवेटेड है। ये कि वो जगह है जहाँ पे हर किसी का सिलेक्शन होना संभव है, क्योंकि वो स्थान है जहाँ पे हर कोई आदमी आके रुक सकता है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि लक्ष्य पे फोकस रखिए, लक्ष्य के लिए कितना भी स्ट्रगल करना पड़े हम करेंगे और जीतेंगे। ठीक है।